हेलो बंधु, कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और जो पहली बार अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करिएगा, आगे बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं हमसे, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेपीजियम में केवल एक पेयर पैरेलल होता है और वो इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। AB हमें दे रखा है पैरेलल टू CD, ये डायगोनल है। इसमें से BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का कोई E पॉइंट मिड पॉइंट है। एक लाइन हमारा पास हो रहा है जो F पॉइंट पे कट कर रहा है इसको। मान लीजिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या दे रखा, E AD, a line drawn through E parallel to AB increase BC at F so that F is the midpoint of BC। हमें ये शो करना BC का ये F मिड पॉइंट है, इसको हमने O मान लिया। पहले गिवन इन ट्रेपीजियम ABCD, AB parallel CD, E is midpoint EF parallel to AB to prove F is midpoint of BC। प्रूफ, सबूत चाहिए भाई। कोई भी काम करोगे तो सबूत चाहिए, और सबूत देने के लिए हम लोग इसमें बगैर सबूत तो काम नहीं चलेगा। प्रूफ का मतलब क्या हुआ? प्रमाण, सबूत। मतलब ये F जो है मिड पॉइंट होगा, कोई प्रूफ है, वही हम प्रूफ दे रहे हैं। प्रूफ में क्या देंगे? इन ट्राइंगल ABD E is midpoint and EO parallel AB। तो क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल भी होगा और ये O जो होगा वो मिड पॉइंट बन जाएगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम O इज कन्वर्स, ये कन्वर्स से होगा, मिड पॉइंट डायरेक्ट नहीं। बाय कन्वर्स ऑफ midpoint theorem, O is midpoint of BD। ये मिल गया। इन ट्राइंगल BCD OF parallel CD because AB parallel CD parallel EF, and अभी हमने प्रूव किया O is midpoint of BD, so by converse of midpoint
थ्योरम F is मिड पॉइंट ऑफ BC, यही हमें प्रूव करना था। देखिए इसमें केवल कन्वर्स लेना, कन्वर्स हमारा कहता है कि कोई भी मिड पॉइंट थ्योरम है, अगर कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन जो पैरेलल है तो वो मिड पॉइंट से पास अगर हो रहा है तो दूसरा भी मिड पॉइंट ही होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन, अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन पास होता है तो वो पैरेलल होता है, और पैरेलल लाइन है, एक पॉइंट हमारा मिड है तो दूसरा भी मिड होगा। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, जब भी इस चैप्टर का पेपर होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 5 निश्चित आपके पेपर में टीचर जरूर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoint of side AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. We have given a parallelogram. आपके बुक में भी होगा। पैरेललोग्राम का नाम दे रखा है ABCD, और डायगोनल आपका है BD। मिड पॉइंट आपका है एक F, तो A से F को मिलाएं, और एक मिड पॉइंट है AB का E, तो C को E से मिलाएं। आपसे इस पॉइंट का कोई नाम दो, GH, ये हमने नाम दे दिया। आपको प्रूव करना है कि AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटेगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो पहले गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are midpoints of AB and CD respectively। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। टू प्रूव AF and CE trisect BD, that means BH is equal to HG is equal to GD। प्रूफ, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये हमारा शो कर देते हैं कि ये AECF हमारा पैरेललोग्राम होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल बन जाएगा अपना, और जब तक पैरेलल नहीं बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए देखिए AB पैरेलल CD एंड AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ अ, कोई भी अगर साइड अपोजिट साइड्स है तो उसके वो साइड्स आपस में पैरेललोग्राम का जो साइड्स होगा वो पैरेलल भी होगा एक दूसरे का और इक्वल भी होगा। और हाफ AB पैरेलल टू हाफ CD एंड हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD,
दैट मीन्स हाफ ए बी को लिख सकते हैं हम लोग ए ई पैरेलल टू सी एफ एंड ए ई इज इक्वल टू सी एफ और क्वाड्रिलेटरल AECF इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन के तैयार, पैरेललोग्राम बन गया और AF पैरेलल CE इन ट्रायंगल। अब हम लोग बारी बारी से ट्रायंगल लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते हैं पहले ABG। इस ट्रायंगल में देखिए EH पैरेलल टू AG एंड E is midpoint, so H is midpoint of BG। BG का H मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब BH इज इक्वल टू HG। ये फर्स्ट इक्वेशन। जरा इस साइड आ जाते हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पेपर में निश्चित ही आएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्लियर होता है। कुछ अच्छी बातें भी हम लोग पढ़ लेते हैं बीच बीच में, मोरालिटी की भी बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखेंगे मोरालिटी के लिए। तो अब ये ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DHC, इसमें अपना GF पैरेलल टू HC एंड F is midpoint, so G is midpoint of DH और HG is equal to GD। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये जो हमारा है ना, बाई यहां पर भी लिख दीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पर भी लिख दीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या मिल रहा है? BH इज इक्वल टू HG इज इक्वल टू GD और AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। यही हमें प्रूव करना था। 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं और आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं। वो आखिरी 2 क्वेश्चंस यानी कि 6 और 7 अगले वीडियो में करते हैं। तब तक आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।